Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says this is a comprehension type question. Okay, तो comprehension देखिए क्या बोला है. Electric is a productive device used in series with electric circuit as an electrical appliance to save it from damage due to overheating produced by the strong current in the circuit or appliance. Fuse wire is generally made from alloy of lead and tin, which has very high resistance and low melting point. It is connected in series to an electronic installation. If a circuit gets accidentally short circuited, a large current flows, the fuse wire melts away and cause a break in the circuit. ऑलराइट, आपको देखिए यहाँ पर इसके बाद फिर पावर बोला गया. द पावर थ्रू द फ्यूज देखिए आपको यहाँ पर बोला गया कि इट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, और पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू एच इंटू टू पायर के इक्वल दिया गया. और रेजिस्टेंस देखिए आपका रो एल डिवाइडेड बाई एरिया यानी कि पायर स्क्वायर के इक्वल दिया है. वहां पर इसमें है स्मॉल आर एंड एल आर द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर. ओके, फिर देखिए आपको बैटरी यहाँ पर डिफाइन की गई. बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है. और आपको एफिशिएंसी डिफाइन की गई है. ओके, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर. ओके, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100. ओके, और यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू बताई गई है. देखिए ये आपकी आई इज इक्वल टू कितना आपका कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ओके, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं. ओके, और फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव किया है. और एफिशिएंसी का जो फाइनल फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100. ओके, ये आपको डिफाइन किया गया है. कैपिटल आर के आपका देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज द, इसे हम बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ऑलराइट, तो लिखा कि वी नो दैट द आउटपुट पावर ऑफ ए सोर्स इज मैक्सिमम. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. आउटपुट पावर ऑफ सोर्स का मैक्सिमम कब होता है, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर आपका स्मॉल आर के इक्वल होगा. ओके, तो ये हम मैक्सिमम पावर थ्योरम से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. ऑलराइट, अब क्वेश्चन बोला है कि एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी नॉन आइडियल व्हेन डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर इज. ओके, तो हमें बताना है कि बैटरी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पर बतानी है. ओके, जब वो क्या करेगी, मैक्सिमम पावर क्या करेगी, डिलीवर करेगी. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, सॉरी, यस, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी बताना है. ओके, तो क्या लिख सकते हैं आपका द, इस क्वेश्चन का देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी. क्या लिख सकते हैं आपका, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बतानी है. तो देखिए बच्चों एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया है. क्वेश्चन में आपको गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसमें एफिशिएंसी ईटा किसके इक्वल दिया है, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 100. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी. और मैक्सिमम पावर थ्योरम से हमें क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट गिवन कर रखा है कि पावर मैक्सिमम तब होती है जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या इक्वल हो. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर है और स्मॉल आर क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है. ओके, तो ये वैल्यू जब इक्वल होती है तब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है. ओके, तो ये आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, देखिए आउटपुट पावर आपकी मैक्सिमम हो. ओके, एफिशिएंसी क्या आपकी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशियो. आउटपुट पावर आपकी मैक्सिमम होगी तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी. और आउटपुट पावर मैक्सिमम इस कंडीशन पे होगी तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका कैपिटल आर को हम स्मॉल आर के इक्वल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय देखिए स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका 2 आर इंटू कितना हो जाएगा 100. तो यहाँ से देखिए कितना हो गया आपका 50% के इक्वल हो जाएगा. 1/2, 1/2 इंटू 100 यानी कि 50%. सो दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी. एक हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी. ओके, तो देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन बी से. तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.